स्वागत है दोस्तों मन बावरा में आपका। और आज मैं अपनी पिछली कहानी आँखों में बसे हो तुम का दूसरा भाग लेकर आई हूँ, जो कि मृदुल और भव्या की कहानी थी। और मृदुल अपनी ज़िंदगी में वो पाता है जो उसकी ख्वाहिश थी, जो भव्या चाहती थी। बट अफसोस कि अब भव्या उसके साथ नहीं थी। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ इस कहानी में। मृदुल आंखों में आंसू लिए हुए उस रोशनी की ओर दौड़ते हुए भव्या भव्या और ये चिल्लाते हुए वो घुटने के बल ज़मीन पर बैठ जाता है और तेज़ी से रो पड़ता है। फिर अचानक से उसके सर में तेज दर्द होता है और वो चेतना विहीन होकर वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसकी चेतना वापस लौटी तो उसने महसूस किया कि कोई उसके सिर को सहला रहा है। आंखें खोलकर देखता है तो माँ को पास पाता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, मैडी बेटा, अब तो आगे बढ़ो, मेरी नहीं तो भव्या की बातों का ही मान रखो। मृदुल हैरानी से अपनी माँ की ओर देखते हुए, मम्मा आपको कैसे पता कि भव्या मुझसे मिलने आई थी? स्मिता, मृदुल की माँ, क्योंकि कल बेहोशी में तुम बस यही कह रहे थे, भव्या मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी रूह के साथ ज़िंदगी गुजार लूँगा। बस मुझे तुम्हारा रूहानी साथ चाहिए और कुछ नहीं। और वैसे भी तुम्हारे लिए जो इंतज़ार मैंने उस समय उसकी आंखों में देखा था वो बहुत ही असाधारण था। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी बहुत सी ख्वाहिशें अधूरी हैं अभी। पर बेटा, तुम्हें समझना होगा, बिना शरीर के रूह कभी भी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती। उसकी बात मानकर आगे बढ़ो और मुस्कुराहट को एक बार फिर अपने जीवन में जगह दो। आखिर उसकी भी तो यही ख्वाहिश है। मृदुल मायूसी से देखते हुए अपनी माँ से लिपट जाता है और उसकी आंखों में आंसुओं की जैसे बाढ़ ही आ जाती है। मृदुल, क्यों अम्मा, क्यों नहीं बताया था आप सबने उसके बारे में मुझे, जब उसे सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी? सब जैसी नहीं थी, बहुत अलग थी वो। मेरे लिए मेरा रब थी वो। ये गलती थी मेरी या दोष था मेरे भाग्य का? जब जुदा हुई तभी पता चला कि मेरा सब थी वो। स्मिता उसे चुप कराते हुए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका सपना जो उसने तेरी आंखों में देखा था अधूरा रह जाए। वो सब सह सकती थी, पर तुम्हें असफल होता नहीं देख सकती थी, और तुम्हें कामयाब देखना ही उसकी दिली ख्वाहिश थी। पर किसे पता था, भीगी आंखों से उस बेचारी को वो दिन देखना भी नसीब नहीं होगा। मृदुल, पर मम्मा आप मुझे बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, मुझे जानना है सब। स्मिता, पर बेटा, जब पहले हम सब ने कितनी बार तुम्हें तो सब बताने की कोशिश की, तब तो तुम हम लोगों से बात सुनने को तैयार नहीं थे, जबकि हमने तुम्हें बताया था कि हम लोगों ने भव्या के मना करने पर तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मृदुल सुसकते हुए, मम्मा आप जानती थी ना कि भव्या मुझे प्यार करती थी। स्मिता, हाँ बेटा। अरे मैं क्या, तुझे छोड़कर सब जानते थे कि पगली तुझे कितना प्यार करती है, और ये तो उसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, सब कुछ उसकी आंखों और बातों में ही जाहिर कर देती थी। तुझे विश्वास नहीं होगा, पर उससे ज़्यादा जल्दी हमें थी कि तुझे उसके प्यार का पता चले और हम उसे अपने घर का सदस्य बना लें। पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। जानते हो मृदुल, जिस दिन तुम्हारा मेंस का रिज़ल्ट आया था उस दिन वो बहुत खुश थी और सबको दौड़ दौड़ कर बता रही थी, और तुम्हारे इंटरव्यू वाले दिन तक उसने प्रतिदिन तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाने का निश्चय किया। मैंने एक दिन उससे पूछा भी था कि भव्या, क्या तुम मैडी से प्यार करती हो? ये सुनते ही वो सकपका गई और बोली, नहीं नहीं आंटी जी, हम लोग तो बस अच्छे दोस्त हैं ना। फिर थोड़ी देर बाद बोली, और वैसे भी सिर्फ मेरे चाहने से क्या होता है आंटी जी, मैडी क्या सोचता है ये नहीं पता ना मुझे। फिर आप लोग भी, इतना कहकर ही वो चुप हो गई। मैं भी सब समझ रही थी, तो मैंने उसे अपने पास बिठाया और उससे कहा, बेटा मैं तुझे बचपन से जानती हूँ,
मेरे बेटे के मन में भी तू ही ये भी, पर वो अभी ये बात समझ नहीं पा रहा है, तो तू ही अपने दिल की बात कह दे उसे। ये सुनते ही उसने आश्चर्य भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। उस वक्त मैं देख सकती थी उसकी आंखों में कितना प्यार करती है वो तुझे, और साथ ही ढेरों सवाल भी। तब मैंने उससे बोला कि भव्या, मैं तो मैडी के लिए तेरे प्यार को बहुत पहले ही समझ गई थी, पर ये भी देख रही हूँ कि तेरे साथ जिस तरह से मैडी का विश्वास है, उसका दोस्ती है, उसको समझते हुए इस सफलता के लिए आधे पड़ाव तक पहुंचा है ना, दरअसल वो तेरे लिए उसका प्यार ही है। ये सुनते ही उसका आश्चर्य और बढ़ गया और उसकी आंखों में शर्म भी आ गई। फिर मैंने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखते हुए पूछा, तो कब बता रही हो मैडी को, या मैं बताऊं? भव्या, पर आंटी, आप और अंकल, और आप तो जानती ही हैं ना, मेरा विशाल भैया के अलावा और कोई नहीं। तो क्या एक ऐसी लड़की को आप अपने घर की बहू बना पाएंगी जिसके माँ बाप ना हो? स्मिता, भव्या, आज तो कह दिया, आज के बाद मत कहना कि तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। क्या हम लोगों ने तुम्हें और विशाल को कभी गैर समझा? तुम दोनों हमारे अपने ही हो, तभी तो विशाल तुम्हें हमारे घर पर छोड़कर निश्चिंत होकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पा रहा है। भव्या खामोश हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अरे, हम बेवकूफ़ थोड़े ही हैं जो घर बैठे ही इतनी प्यारी बहू मिल रही है और हम बाहर ढूंढते फिरेंगे। और वैसे भी मैडी की पसंद ही हमारी पसंद है। क्यों कुछ दायरों में ही अपनी दुनिया समेट ली तुमने? बाहर निकल कर तो देखो, बहुत बड़ा है ये जहाँ। सब अपने तो नहीं हैं, पर कुछ अपने से तो हैं। तो क्यों रिश्ते बनाने और निभाने में ये डर खामखा है? तो अब बताओ, क्या सोचा है तुमने? भव्या, पर आंटी, अभी मैडी से कुछ कहना सही नहीं होगा। उसको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, और कुछ भी कहने से हो सकता है वो डिस्टर्ब हो जाए। स्मिता, पर बेटा, ये भी तो हो सकता है ये जानने के बाद वो और ज़िम्मेदार होकर और दुगनी लगन से तैयारी करे। भव्या, पर आंटी, अभी मैं नहीं जानती कि उसके मन में क्या है। कहीं वो मुझे सिर्फ दोस्त ही समझते हों और बात उसे और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी, और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं कि अपनी खुशी के लिए अपनी सारी मेहनत बर्बाद कर दूं। मैं बस उसे सफल और जीवन भर खुश देखना चाहती हूँ, फिर चाहे उन खुशियों और ज़िंदगी में मैं रहूँ या ना रहूँ। और आप भी प्लीज़ अभी कुछ मत बताइएगा उसे। अगर उसका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो उनके ट्रेनिंग में जाने के पहले बताऊँगी, वरना उनको अगला अटेम्प्ट करने को कहकर इंतज़ार करूँगी और उनके सफल होने तक। स्मिता, अरे मेरा बहू बच्चा तो बहुत समझदार है। बहू तो तुम ही बनोगी हमारी, और हमें तुमसे ज़्यादा इंतज़ार है अपनी इस बहू को घर ले जाने का। मृदुल, हाँ माँ, आप सही हैं। मैं नाराज़ था आप सबसे, क्योंकि मैं भव्या को खोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उससे दूर होने पर मुझे समझ आ गया था कि मैं जिसे आज तक दोस्ती समझ रहा था वो प्यार ही था। पर कहते हैं ना कि आपको किसी के होने के मायने तभी समझ आते हैं जब आप उस अनमोल चीज़ से दूर हो जाते हैं। इसीलिए ये एहसास होते ही सोचा कि जिस दिन इंटरव्यू का रिज़ल्ट आएगा उसी दिन उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। आज बहुत से लोग हैं जो मुझे सफल देखकर मेरे साथ चलने को बेताब हैं, पर मैंने जिसके साथ चलने का सपना देखा वो तो मुझे बीच जीवन में छोड़कर चली गई। कैसे भूल सकता हूँ मैं उसकी आंखों की वो चमक जो मुझे उसकी ओर खींच कर ले जाती थी। पर मैं भी अंधा था जो समझ ना सका। बस आप किसी से प्यार करो और उसके बारे में सोचते या उस शख्स को देखते ही वो चमक आ जाती है, और यही चमक उसकी आंखों में थी। पर आज उसके रूहानी एहसास और मौजूदगी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसके दर्द को और महसूस करूं एक बार।
पर बेटा अब क्यों, जबकि हम तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं मृदुल। इसीलिए तो मम्मा, क्योंकि उस अधूरे सच को जाने बिना मैं इस दर्द से दूर नहीं जा पाऊँगा। और आप और भव्या दोनों ही चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, तो पीछे की पूरी बातें मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगी। मुझे आज भी नहीं पता कि मेरी भव्या मुझे कैसे छोड़कर चली गई। मुझे तो बस ये पता है कि वो मुझे अकेला छोड़ गई, और इस बात ने मेरे अंदर इतनी नाराज़गी भर दी थी कि मैंने हर उस शख्स से दूरियां बना ली जिसने मुझे उस वक्त उन हालातों में भी कुछ ना बताने में उसका साथ दिया। लेकिन आज उसके खातिर एक बार उससे बात करना चाहता था, तो बस 2 दिन के लिए वापस आया था। पर मम्मा, अब मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ मम्मा मुझे बताइए कि क्या हुआ था उस दिन। क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो मेरी भव्या से बात हुई थी और उसी आवाज़ की चहक बता रही थी वो बहुत खुश है ये जानकर कि मैं आईएएस के प्री और मेंस दोनों में अच्छे स्कोर हासिल किए और अब इंटरव्यू में सिलेक्शन तो तय है। हाँ, इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर अच्छी रैंक आने पर अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। इसीलिए उसी के कहने पर मैं दिल्ली गया था इंटरव्यू की अच्छी तैयारी के लिए, ताकि उसकी आवाज़ की चहक बरकरार रख सकूं। पर मम्मा, मुझे क्या पता था कि ये आवाज़ मैं आखिरी बार सुन रहा हूँ। काश उसकी खामोशियाँ पढ़ लेता मैं, काश उसकी बोलती निगाहें समझ लेता मैं, काश कह देता कि मुझे तुमसे प्यार है, तो शायद उसे जाने से रोक लेता मैं, तो शायद उसे आज न खो देता मैं, शायद। स्मिता, ठीक है बेटा, अगर तू सब जानना चाहता है तो मैं बताती हूँ तुझे, फिर शायद तुम ज़िंदगी में कोई निर्णय ले पाओ। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का दूसरा अंक भी समाप्त होता है और तीसरा अंक लेकर आऊँगी मैं आपके साथ अगले एपिसोड में। सच बताऊँ, ये कहानी पढ़ते पढ़ते ना आँखों में अपने आप ही आंसू आ जा रहे हैं। कोई किसी को इतनी शिद्दत से कैसे चाह सकता है ना। चलिए, मिलती हूँ अगले अंक में आप लोगों से।